ट्वेल्थ कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट में बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि उनका जो कैलकुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं होता और सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी की वजह से कटते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉपर कर लेते हैं लेकिन आखिर में बैलेंस शीट ही टैली नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कैलकुलेशन में गलती की होती है। और कैलकुलेशन ही एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम क्या चला जाता है और लास्ट में पेपर कंप्लीट भी नहीं हो पाता। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मैजिक ट्रिक्स बताने वाला हूं जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज और यहां पे कह दूं कि आज शाम ठीक 7 बजे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ब्रिज कोर्स फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स, ठीक है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। फटाफट से जाके लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी बोल दो कि फाइनल अकाउंट्स में अगर 12 मार्क्स आपके पक्के करने हैं तो आ जाओ फटाफट सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। और क्या करोगे, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, वहां में भी बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूं मैं। चलो अब एक एक करके चीजें बताते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो मेंटल कैलकुलेशन। मेंटल कैलकुलेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखो जब मैं मेंटल कैलकुलेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ क्या, ठीक है। देखो कई बार कैसा होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन करते टाइम हमारा जैसे 10% हो गया, ठीक है, 20% हो गया। अब इन सभी को कैलकुलेशन के लिए हमें बार बार नोटबुक में लिखनी चीजें वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 25,000 है, ठीक है, वैल्यू 25,000 है तो 25,000 का अगर मुझे 10% निकालना है तो सीधी सीधी बात है मैं उसको क्या कर दूंगा, एक जीरो हटा दूंगा तो मेरा जो 2500 है वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा वैल्यू बन जाएगा। और वहीं अगर मैं 25% बोला गया अगर 10% इतना होता है तो इसको मुझे बस क्या करना है, इंटू टू करना है। जब इंटू टू करूंगा तो कितना आएगा, 2500 कितना आएगा अपना, 1 2 3 5,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें लेके चलनी कि आपको एक दिमाग लगाना है कि अगर 20% बोला है तो सीधा सीधा एक जीरो कम कर दूंगा तो 10% और इंटू टू कर दूंगा तो मुझे इसका डबल कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा 20% 30% करना है तो सीधा सीधा इंटू 3 कर दूंगा। तो इस तरीके से चीजें लेके चलोगे तो आपकी चीजें आराम से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपको बार बार चीजें लेके चलनी नहीं पड़ेंगी। पहली चीजें तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। देखो क्या होता है मालूम है कि हम थोड़ा सा प्रो लेवल बनने के लिए, थोड़ा सा हम अच्छा जताने के लिए हम क्या करते हैं, हम चीजें को बहुत फटाफट चीज करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो तो मेरा एक सजेशन रहता है हमेशा वर्किंग नोट बनाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्काउंट निकालने बोला, कितने पे निकालने बोला उसकी वैल्यू लिखो, 5,000 लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद कितना डिस्काउंट निकालने बोला वो लिखो और इंटू 100 कर दो। समझ में आ गया। इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी और प्लस जब आपकी जो टीचर है, ठीक है, जब आपका इवैल्यूएटर है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका पेपर चेक करेंगे तो पेपर चेक करते टाइम भी उनको दिखेगा कि हाँ बच्चे ने सॉल्व किया है। वो वैल्यू अगर आ रही है तो वैल्यू कहां से आ रही है ये भी चीज उनको बहुत अच्छे से पता चलेगी। मतलब अगर वैल्यू 500 आ रही है तो 500 वैल्यू कैसे निकाली बच्चे ने, ये भी चीज उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और यहाँ पे एक टाइटल भी दे दो आप, जैसे टीचर को समझेगा कि हाँ ये वाला वर्किंग नोट है किसके लिए, जैसे कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा चलेगा और हर एक चीज आप अपने टीचर को बता रहे हो तो टीचर भी बहुत ज्यादा खुश होगा कि हाँ कि बच्चा इतना मेहनत कर रहा है और चीजें मुझे हर एक चीज का यहाँ पे प्रेजेंट करके दे रहा है। अगला टिप अगर मैं बात करूं तो रिवर्स चेकिंग। क्या करना है आपको, रिवर्स चेकिंग यहाँ पे आपको करनी है। अब रिवर्स चेकिंग आप कैसे करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपने 1 लाख रुपए का 10% निकाला, या फिर चलो मैं बता दूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 25,000 है, ठीक है, 25,000 है। अब 25,000 आपका क्या आया, आपका ये आया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहली चीज कितना परसेंट रेट निकाला था वो निकाल लो, ठीक है। कितना परसेंट रेट निकाला था वो उसको उससे क्या डिवाइड कर दो और फिर इंटू 100 कर दो। अगर वैल्यू सेम आती है तो मतलब बरोबर है। अगर जैसे मैं इसको 10 कर दूं और 10 करके फिर इंटू 100 करूंगा, देखो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे मैं करके बताता हूं आपको और फटाफट मैं कैलकुलेटर से यहाँ पे करके बता दूं। देखो 25,000 है, ठीक है, डिवाइड बाय 10 करता हूँ फिर इंटू 100 करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे मेरा 2.5 लाख आ रहा है। तो बरोबर मेरी वैल्यू क्या है, फिर सही है, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं होगा तो आप सीधा सीधा मैं बात करो 2.5 लाख का अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, देखो 2.5 लाख का अगर मैं 10% इंटरेस्ट निकालता हूँ तो 10% निकालूंगा तो कितना होगा, एक जीरो कम हो जाएगा। तो जब एक जीरो कम होगा तो 1 2 3 25,000 ही होगा। और ये देखो 25,000 25,000। और जब मैंने रिवर्स किया, क्या किया, जो रेट से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था उसको डिवाइड कर दिया फिर इंटू 100 कर दिया
तो मेरी वैल्यू यहाँ पे करेक्ट आ गई। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आप भी अपने आंसर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा अश्योर हो जाओगे कि हाँ जो भी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ वो वैल्यू बहुत सही निकाल रहा हूँ। तो ये एक तरीका निकल जाता है, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं 80 to 20, अब 80 to 20 अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो कई सारे जो एडजस्टमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा क्या फिक्स होता है। बात करो कौन से एडजस्टमेंट सर आप बात करो कि फिक्स होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं बात करूं कई सारे एडजस्टमेंट, जैसा अगर मैं आ गया गुडविल का हो गया, ठीक है, ये गुडविल वाले एडजस्टमेंट होते ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने का तरीका है क्या है, ये मेमोराइज करके आप रख लो। जब आप ये मेमोराइज कर लोगे तो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देखने मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देखने मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या हमेशा ध्यान में क्या रख लेनी चाहिए। और कुछ जो वैल्यूज है वो वैल्यूज आपको मेमोराइज भी करके रखनी है। देखो मैं ये चीज बता रहा हूं, देखो टॉपर्स क्या कहते हैं, टॉपर्स कुछ वैल्यूज मेमोराइज करके लिखते हैं, जैसे 10% हो गया, 12% हो गया, ठीक है, 20% हो गया, ठीक है, और फिर उसका 15% हो गया। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज है, 18% हो गया। ये बार बार आपके अकाउंट्स के कैलकुलेशन में कुछ इस तरह के जो वैल्यूज है ये बार बार पूछे जाते हैं। तो इनके वैल्यूज को झटपट कैसे निकाला जाता है किसी भी फिगर से, तो ये चीज आप पहले से सीख के रख लो जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को वो ये होता है कि जब वो फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स में वो पूरा ट्रेडिंग का हो गया, पीएनएल का हो गया, पूरा जो हिसाब किताब होता है वो नोटबुक के पीछे या फिर एग्जाम शीट के पीछे लिखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। नहीं, ऐसा मत करो। सीधी सीधी बात अगर मैं करूं, अगर मैं 25,000 लिख रहा हूं, ठीक है, अब फिर उसके बाद मुझे 10,000 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूनिट के नीचे थाउजेंड्स के नीचे सॉरी यूनिट्स के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे 100, थाउजेंड के नीचे 10,000 और 10,000 के नीचे 10,000। जब मैं इस तरीके से वैल्यू इनपुट करूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी बन जाता है। आप देखोगे यहाँ पे 0 0 0 5 और 3, अब ये फटाफट हो गया। अब वही अगर मैं इसी आगे पीछे लिख दूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस नोटबुक के पीछे जाना पड़ेगा, सारी वैल्यूज लिखनी पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे हिसाब मारना पड़ेगा। उसमें अगर एक आधा वैल्यू छूट गई तो भैया बैंड बच गई, ठीक है, और हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर वापस से पूरा हिसाब किताब चेक करना पड़ता है अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए कि किस तरीके से आप अपने कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो, ठीक है। और ऐसी वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों से शेयर करो, और ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।